जबलपुर शहर में एबीसी डायबिटीज 2024 मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आगामी रविवार 15 दिसंबर को होटल कृष्णा में किया जाएगा, जिसके लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि आसपास आपके जो डॉक्टर हैं और जो मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट हैं उनको हम बेहतर जानकारी दे पाएं ताकि वह मरीज तक बेहतर ट्रीटमेंट पहुंचा सके। इसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य यही है कि जो भी डॉक्टर आए उनका आपस में इंटरेक्शंस हो, इसके माध्यम से जो लेक्चरर हैं वो भी सीख रहे होते हैं और जो मरीज होते हैं उन्हें भी बेहतर जानकारी और बेहतरीन इलाज मिल सके। हम समझ सकते हैं कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए मरीजों को मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ता है और उनके परिवारों की मानसिक स्थिति क्या होती है, जिसे लेकर यह समझा जा सकता है। जिसे लेकर यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि जबलपुर शहर में डायबिटीज मरीजों को बेहतर इलाज और बेहतर जानकारी मिल सके। एबीसी डायबिटीज़ 2024 मेडिकल कॉन्फ्रेंस हम लोग आयोजित कर रहे हैं होटल कृष्णा में इस संडे को 15 दिसंबर। यह सुबह 10:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पहला तो ये है कि जो आसपास के हमारे डॉक्टर्स हैं और जो पेशेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनको हम बेटर नॉलेज दे पाएँ और डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के संदर्भ में और ज़्यादा अधिक वो बेटर ट्रीटमेंट लोगों तक पहुंचा पाएँ। पर ये अकेला हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। उद्देश्य ये भी रहता है कि जो भी वहाँ लोग आएँ, जो भी डॉक्टर्स वहाँ पे आएँ, उन सबका आपस में इंटरेक्शन हो और इंटरेक्शन के माध्यम से जो लेक्चरर है, जो स्पीकर है, वो भी सीख रहा होता है और जो सुन रहे होते हैं वो भी सीख रहे होते हैं। इसमें यंग डॉक्टर्स भी आते हैं और एल्डरली डॉक्टर्स भी आते हैं और यंग डॉक्टर्स में एंथुजियाज़म रहता है तो एल्डरली डॉक्टर्स में एक्सपीरियंस रहता है और इन सब चीज़ों का जब आपस में सामंजस्य बैठता है तब पेशेंट्स तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इलाज प्रोवाइड कर पाते हैं। तो डायबिटीज़ के इलाज को इम्प्रूव करना उद्देश्य है। उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूजुअली डिस्कस नहीं होते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में मानसिक क्या परेशानियाँ आ रही हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को किस प्रकार से डायबिटीज़ के बेटर ट्रीटमेंट में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में देखा जाता है कि 4-5-6 महीने डॉक्टर से मिलने के बाद अच्छा इलाज करता है वो, पर उसके आगे वो अच्छा इलाज नहीं कर पाता है। तो मोटिवेशन क्यों कम हो रहा है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में और मोटिवेशन कैसे इंप्रूव किया जाए, किस प्रकार से हम माइंड बॉडी मेडिसिन को इंक्लूड करके और बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएँ। इंसुलिन है जो अच्छा ट्रीटमेंट है, पर इंसुलिन और कौन कौन से इंसुलिन आने लगे हैं, इंसुलिन के अलावा इंजेक्टेबल में और क्या ट्रीटमेंट आ रहा है, हड्डियों को मजबूत होने के लिए हम क्या कर सकते हैं जो डायबिटीज़ में कमज़ोर होती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में कई बार किडनी कमज़ोर हो जाती है, तो क्या हम पहले से आइडेंटिफाई करके किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। हार्ट अटैक बहुत आते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को, 80% डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट अटैक देखे गए हैं और 2/3 डायबिटीज़ के पेशेंट में मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से होती है। तो क्या हम पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है और डायबिटीज़ के पेशेंट में हम क्या शुरू से दें जिससे कि उनको हार्ट अटैक के चांस कम हो जाए। इन सब गंभीर मुद्दों पे हम लोगों का डिस्कशन है, जिसे हम सभी डॉक्टर्स मिलके पेशेंट्स को और अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर पाएँ।